क्या इसीलिए आप जो है सो सब कुछ छोड़ करके भगवान के श्री चरणों का भजन करें। यह बहुत सुंदर सिद्धांत उपदेश दिया। भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, गाहक गरीब के दयालु दानहीन के, गाहक गरीब के दयालु दानहीन के। भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, भाग है अभागे होके गुण गुण हीन के, गाहक गरीब के दयालु दानहीन के, गाहक गरीब के दयालु दानहीन के। सुमिरो स्नेह सो तुम नाम राम राय को, सुमिरो स्नेह सो तुम नाम राम राय को, सकल संकल संपल को सखा और सहाय को, संकल सीताराम 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 नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर यहाँ एक सिद्धांत आया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपत्पोथ पते तदो यदि। त्यक्त्वा स्वधर्मं, अपने धर्म को सब कुछ को छोड़ करके हरे भजन अपक्वोथ, बिना पका हुआ, यानी जिसकी भजन पूरी नहीं हुई, सब कुछ छोड़ दिया और अधकचरा भजन वाला भगवान का भजन करता। अथ पते तदो यदि यत्र वाभद्र मपुष्य किम को वार्थ आपतो भजताम स्वधर्मता। क्या जिसने अपने सारे सब कुछ छोड़ के भगवान का कच्चा भजन किया, क्या उसका भी अंत हो जाता है? क्या कह रहे राजा जी? सब कुछ छोड़ के भगवान का कच्चा भजन करता हो, ओकरो भजन ठीक नहीं है, गड़बड़ भजन करता हो, क्या उसकी गति बिगड़ जाती है? उदाहरण, उल्टा नाम जपत जग, उल्टा नाम जपत जग, वाल्मीकि भरम समाना, वाल्मीकि भरम समाना, उल्टा नाम जपत
भगवान का भजन में 1 नंबर 2 नंबर कभी नहीं मिलता। जब मिलता है सीधे 100 नंबर, जब मिलता है सीधे 100 नंबर मिलता है। यहाँ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन नहीं। इसीलिए प्रश्न पूछा गया कि हे व्यास जी, क्या भगवान का भजन में यदि कच्चा हो जाए, अधूरा रह जाए, संसार का ज्ञान अधूरा हो तो सत्यानाश हो सकता है। भगवान का ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता। पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णमदः उससे निकला हुआ पूर्णमिदं, जो हाथ में पूर्ण पूर्ण गंगा जी सामने है, चुल्लू में ले लिए पानी। अभी कौन है वहां? क्या है गंगा जी? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उस गुण सिंधु से पूरा सोखने का तो दुर्योधन चेष्टा किया, कुछ नहीं हुआ, बेचारा मार खा। रावण ने पूरी ताकत लगा देखनी चाहे, गड़बड़ा गया मैं। वैसा पूरा के चक्कर में मत रहिए, लेकिन पूर्ण आनंद की बात, तो भगवान के भजन कभी भी अधूरी नहीं होती है। वो जब है पूरी है, पूरी है पूरी। भगवान की कथा अधूरा कभी नहीं। भगवान की कथा जब है पूरी है, पूरी है, पूरी है। क्योंकि वो जो पूरा है उसको खोजने के चक्कर में तो भोला बाबा ध्यान लगाए पड़े हैं कब पूरा होगा ना होगा। तो ब्रह्मा जी थोड़ा सरस्वती जी को कह रहे हैं कि आप बीड़ा बजाते रहिए और हम ध्यान में रहे। जो बहुत हल्ला करता है आगे से, तो आपका सुर बजता रहेगा तो हम ध्यान। वो बेचारे, उनको भी नहीं मिला पूरा, शेषनाग को भी पूरा नहीं मिला, सरकादिक को भी पूरा नहीं मिला, था आपको पूरा कहेंगे। वो पूरा नहीं मिलेगा, पूरा आनंद मिलेगा। पूरा आनंद कहते हैं, बड़ा अच्छा पुराने महात्मा कहते हैं, महाराज जी बताइए कि मूर्खवा सब करता है, ये पूरा रामायण जी का अर्थ बता दीजिए। कर्जा खा रे, घर में भात खाता है जब, हाँ, सारा चावल थूड़ के देखता है कि एक चावल, 1 किलो चावल, चाहे 1 किलो चावल हो, 1 क्विंटल चावल हो, तसला का 1 चावल पक गया तो सारा चावल पक। रामायण जी का, भागवत जी का 1 मंत्र समझ में पक गया तो सारा अर्थ पक गया। ये वो नहीं पका है तो समझो कि कोई नहीं पका। जीवन में एक बार बाबा का चौपाई रच लिया तो सोचो राम जी कहां से भागते जाएंगे। भागवत जी का एक श्लोक यदि याद आ गया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, एक श्लोक यदि रटा गया तो सोचो कि पूरा भागवत रटा गया। आप टेंशन मत लो। ये तो हमारे आपके 7 दिन डुमरिया रहेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ ले जाएंगे, कुछ लेके आएंगे, उसके लिए 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना की जरूरत है। भागवत के लिए तो 1 घड़ी यादव घड़ी यादव में तुम याद तुलसी सत साध की। नारद व्यास जी क्या सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन किया जाए और पूरा भजन न हो तो क्या जीव की गति बिगड़ जाती है? ध्यान देना है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, सब छोड़। हम बहुत बड़े कलाकार हैं, अब मान लिया भागवत जी की गद्दी में हमको थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ गया, अब बहुत पड़ेगा, हो गया सत्या, हो गया। हम बहुत बड़े वकील हैं, कोई पत्थर है रास्ते में, भक्तों के आने जाने में कड़कड़ कर गया, ए बुआ, वो हटा ले, वो हटा ले, वो हटा ले, हटा नहीं रहे। हम बड़ा पेट वाला गिर जाएंगे तो पेट फूट जाएगा। फूल कुमारी वाला खेल, वो कक्षा 2 में पढ़े, फूल कुमारी वाला खेल अभी तक याद है कि पेटवा में गिर जाएगा क्या? नहीं वही उठाएगा, वो रखे हैं टेंट वाले को। अरे भैया टेंट वाला टेंट लगाएगा, किसी भगत को पैर में चोट लग सकता है, काटा हटा दो, कच्चा हटा दो। तो कचरा भजन भी कभी गड़बड़ होता है क्या? यदि स्वधर्म, अपने अहंकार का त्याग करके तुम कौन हो? जब
तक शक्कर अपने स्वरूप को नहीं नष्ट करती तब तक जल में नहीं भूले। तुम्हें अपने स्वरूप का नाश करना और जल के स्वरूप में चले जाओ। जब जल के स्वरूप में चले जाओगे तो जल तुम्हें तरलता देगा। एक चम्मच चीनी कोई नहीं इसे फाटता है, लेकिन चीनी जब घुल जाती है शरबत में, सबकी कंठ की प्यास, ऐसे चीनी खाने से प्यास किसी के लिए बुझने वाली है? 1 कुंटल खा ले, लेकिन वही चीनी जल में मिल गई, जीव के लिए कल्याणकारी हो गई। तुम ठोस थे, लेकिन तुम परमात्मा के प्रीति रस में मिल गए। कितने मिले, कैसे भी मिले, मिल गए। थोड़ा भी भजन करो, भजन थोड़ा कभी नहीं होता, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। और कहते हैं, सुन लो व्यास जी, अनकचरे भजन से दुर्गति तो किसी के लिए ना होती। व्यास जी ने कहा अच्छा, यत्र वह अभद्रम पुष्य, लेकिन कोई आदमी बहुत ज्यादा ही नियम पालन करता हो, बहुत सफल डॉक्टर हो, बहुत सफल कलेक्टर हो, बहुत सफल अपने पद पर आसीन हो, बहुत सफल किसान हो, बहुत सफल व्यापारी हो, कहते हैं अभद्रम पुष्य किम को वार्थ आप्त अभजताम स्वधर्म। लेकिन वह यानी कर्मयोगी, बहुत बड़ा कर्मयोगी हो, लेकिन वह भगवान को नहीं मानता हो, तो क्या उसका वह स्वधर्म उद्धार करा? इसलिए जो मूल है, कर्मयोगियों को भी प्रभु स्वरूप धर्म में शरणागति का भाव ही जब जीव का उद्धार करता है, तो उस तत्व को क्यों नहीं पकड़ते? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जीव जब परमात्मा के श्री चरणों में हो जाता है तो उसे किसी पाप की चिंता नहीं रहती। उसके समस्त दोष और गुण और पाप जीवात्मा के परमात्मा स्वयं समाप्त कर देते हैं। कहते हैं जो वस्तु अनेकानेक योनियों में प्राप्त हो जाए, उस वस्तु के लिए प्रयास क्या करना? प्रयास को उसके लिए करना चाहिए कि जो उस लोक की वस्तु को उस अप्राप्त की प्राप्ति करा दे, उसके लिए चर्चा करनी चाहिए। हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र होने के कारण वहां पर कुछ लोग आए थे। मेरी माता उन संतों की सेवा करती थी चातुर्मास्य करने में, और उनका मैं जूठा भोजन कुछ कर लेता था। मेरे में श्रद्धा जगी कि मैं भी भजन करूं। संतों ने कहा नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, अभी माँ की सेवा करनी है। दैव योग से माँ परमात्मा की कृपा से काल ने उनको स्वीकार किया। सारा कृत्य करके मैं जंगल में गया, वन प्रदेश में, अरण्य में गया, और मैंने वहां तपस्या की तो मुझे भगवान दिखे। और जब भगवान दिखे बड़ा खुश हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान गायब। और फिर भगवान से मैंने कहा क्यों गायब हो गए, मुझे देखो। भगवान ने कहा नारद, तू इसी प्रकार से मेरा भजन कर, अगले कल्प में तू मेरा परम भक्त कहना। हे व्यास जी, बड़ा सुंदर गोपालोत्तर तापनी उपनिषद में निष्काम और सकाम कर्म की व्याख्या आई है कि निष्काम और सकाम कर्म किसको कहते हैं। गोपालोत्तर तापनी उपनिषद कहती है यो ही वही कामेन कामान कामयते, जो अपने मन में उपस्थित कर्म से कामेन कामान सांसारिक कामना की, सांसारिक पदार्थों की, कामयते मन में उपजित किसी कृत्य से सांसारिक कामना की कामना करे, सकामी भवति, वही कामी कहे। यो ही वही तू अकामेना, अकामेना मन से न जुड़ता हुआ निष्काम कर्मों से, कामान न कामयते, सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं करता, सह अकामो भवति इति। अकाम कौन हुआ?
निष्काम कौन हुआ? जो निष्काम भाव से इस संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं। ध्यान दें, बहुत बार हम लोग निष्काम भाव करते हैं लेकिन परिणाम में पूरा का पूरा जो है सकाम में दिख जाता है। तो ऐसा न हो। तो निष्काम भाव से जो भगवत कर्मों को करे, व्यास जी आप कुछ मत कीजिए, आप भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। जो लोग संसार में दुखी हैं उन सब के दुख के निवारण के लिए आप इनकी रचना कीजिए। और इस प्रकार का उपदेश उन्होंने दिया। इसके बाद बेर के वन में प्रवेश कर गए वेदव्यास जी और कहते हैं कि बेर के वन में जाकर के उन्होंने भगवान का ध्यान प्रार्थना करते हुए श्रीमद् भागवत की रचना प्रारंभ कर दी। और उन्होंने सुखदेव जी को यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। शौनक आदि ऋषिगण ने पूछा, आचार्य श्री ये सुखदेव तो निवृत्ति परायण थे, किसी चीज से इनको मतलब नहीं था, पुण्य पाप सबसे परे, द्वंद्व से परे, अद्वैत में रहने वाले, लेकिन इनको फिर से इसमें प्रवेश कैसे हो गया? कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं जो अपनी मधुर मंगल में लीलाओं से अत्यंत नीरस से नीरस हृदय को भी अपने भीतर खींच लेते। जब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो उन्होंने अपने 2-4 शिष्यों को भेज दिया जंगल में, जाओ सुखदेव जी तपस्या करने, उनको सुना। इसके 2 प्रमाण आते हैं। एक श्लोक, वह श्लोक जो गायन किया गया, कहीं पर तो आता है कि कर्णयोर कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणोरदर्शुता पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपतिरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जो भगवान ने जो रास पंचाध्याय में प्रवेश करते हुए जो फूलों का श्रृंगार किया है, वृंदावन की लीला, उस ध्यान को सुनाया गया। एक और प्रमाण आता है, वह पूतना की लीला का गायन है। यहोवके स्तन कालकूटं जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्यजितां ततोऽन्यं तं वा दयालो शरणं व्रजेम। कि ये कैसा है जिसने जहर पिलाया उसको भी माँ के समान सदगति दिया। अस्तु इन दोनों श्लोकों में कहीं पर किसी को मान्यता, कोई संत किसी को मान्यता देते हैं, एक में स्वरूप के प्रति और एक में लीला का की प्राधान्यता। अस्तु तो यहाँ इस श्लोक को सुनकर के महामना सुखदेव जी आकर्षित होके चले आए। इधर हे शौनक जी, महाभारत के समापन पर भीमसेन की गदा से चोट खा करके दुर्योधन जो है सो करा। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उनसे जाके कहा कि मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? तो मैं अभी जाकर के उन पांडवों को रात्रि में ही दंडित करूंगा। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है कि अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेके चले। जब चले तो रात्रि में एक पेड़ के ऊपर उल्लू को देखा। एक उल्लू कौवा के घोंसला पे हमला किया और उसके अंडे को खा रहा है, फोड़ रहा है। कृपाचार्य, आचार्य, कृतवर्मा उठिए, क्या बात है? देखिए कुछ घटना घट रही। क्या घटना? उल्लू को देख रहे हैं। हाँ, ये दिन में नहीं देख सकता, प्रकृति ने इसे ऐसा बनाया कि रात में देख सकता। कौवा रात में नहीं देख सकता, कौवा दिन में देख सकता। प्रकृति नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं। मतलब
अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर लेना चाहिए। कौवे से नहीं लड़ सकता और दिन में नहीं लड़ सकता, कौवे के बच्चे से। चलिए और चल करके बच्चों का वध। कृपाचार्य आदि दोनों ने कहा कि देखिए ऐसा है, ये ठीक है, चलिए अपने बड़े लोगों को बिना बड़े लोगों से विचार किए कोई कार्य अकस्मात नहीं करना चाहिए। तो उनसे विचार करते हैं, तो नहीं विचार क्या करना है, चलिए मैं तो जाऊंगा, आपकी सहमति हो लो, मैंने तो वचन दिया। नहीं माने तो फिर वो वहां से प्रवेश करके उन्होंने कहा आप तो मैं रथ पे बैठ रहा हूँ। जब रथ पे बैठने लगे हो तो फिर परमा के बाद चार भी साथ में हो लिया, नहीं माने चलो भाई। क्योंकि दुर्योधन ने कृपाचार्य से उसको उस समय अंतिम में सेनापति का पद जो है दिलवा दिया। दुर्योधन से बातचीत हुई तो सेनापति का पद मिल गया अश्वत्थामा गया। जब भीतर गया तो वहां पर प्रवेश करके उसने काट दिया बच्चों को। परिणाम स्वरूप द्रौपदी कराहने में भगवान कृष्ण बाहर ले जा चुके थे सबको, पांडवों को। पहुंचे, क्या घटना घटी तो देखा क्या कि सारे बच्चों का वध किया जा चुका। द्रौपदी रो रही है। अर्जुन कह रहा, हे द्रौपदी, मैं उस दुष्ट को उसके कृत्य का परिणाम दूंगा, उसके बाद ही तुम्हारे आके आंसू पोंछो। अब तो द्रौपदी के आंसू पोंछने के लिए भगवान के रथ पर आसीन होकर के चल पड़े। जब आगे बढ़े, अश्वत्थामा मिला, ब्रह्मास्त्र चला, लगा कि विस्फोट होगा, दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र तो चलाना जानता है, नियंत्रण नहीं जानता। इन दोनों को तुम ही शांत करो, अन्यथा अभी प्रलय की स्थिति आ जाएगी। अर्जुन ने उसको भी शांत किया, पकड़ करके जाके द्रौपदी के पास पटक दिया। और द्रौपदी के पास पटक दिया। द्रौपदी ने कहा, छोड़। भगवान कृष्ण के सामने द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़। कृपी जो द्रोणाचार्य की पत्नी है वो रो रही है, मुझसे उनका दुख नहीं देखा जा रहा, संतान का कष्ट मैं जानती हूँ, उन्हें भी रो रहा हूँ, छोड़। हो गया, क्षमा तुम्हारा। इधर संकल्प ले लिया था कि इसका वध करेंगे। भगवान की ओर देखा, भगवान ने कहा, भैया दोनों पूरा कर। द्रौपदी ने भय वरदान दे दिया और तुमने कहा वध करेंगे। तो ब्राह्मण का वध करना हो तो उसको अपमानित कर दो, उसकी दक्षिणा छीन लो, उसका धन छीन लो, ब्राह्मण का वध हो। बहुत लोग ब्राह्मण वृत्ति में प्रवेश करते हैं, वो सभी ब्राह्मण की हत्या का पाप है। श्रीमद् भागवत कहता है कि ब्राह्मण की वृत्ति छीनना, ब्राह्मण का धर्म छीनना, ब्राह्मण का मान छीनना, ये ब्रह्म है। जो ब्राह्मण वृत्ति कर रहे हैं, भैया ये गायत्री परिवार जैसी संस्था, कई बार तो शंका होने लगी। वो कहते हैं कि ब्राह्मण तो पूछना पड़ता है, भैया ब्राह्मण का जन्म मूल बताओ, गोत्र क्या है, मूल क्या है। तो गोत्र मूल सीधे शांति कुंज बताते हैं। आप कहोगे आप इनका विरोध उसका नहीं करते, हम विरोध वैदिक सनातन धर्म की व्यवस्था का अकारण विरोध करने वालों को भैया समझना चाहिए। तो जो इस तरीके से ब्रह्मवित्ति यो स्वदत्तम परदत्तम व ब्रह्मवित्ति हरितया, अपना दिया हुआ दूसरे का दिया हुआ ब्रह्मवृत्ति को जो हरण करता है, 60 वर्षाणी 60,000 वर्षों तक वह विष्ठा का कीड़ा बनता है। अश्वत्थामा का मान भंग करके कहते अश्वत्थामा आज भी जीवित है।
अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और कहते हैं चौहान साहब, राणा प्रताप, इनको जो शब्द वेदी, चौहान साहब के तो जीवन में देखा है अंत में, शब्द वेदी बाण चलाने की जो प्रक्रिया थी ये अश्वत्थामा ने ही जंगल में सिखाया था। जब घोरी ने जो है सो उनको पकड़ा, पकड़ करके चंद्रवरदाई मित्र बन गए। चंद्रवरदाई ने कूटनीति की मित्रता कर ली। 17 बार क्षमा करने वाले चौहान साहब को 18वीं बार विजय प्राप्त कर बैठा था। 17 बार एक बार इस देश में शस्त्र और शस्त्र दोनों से आक्रमण करने वालों को धूल चटाया गया है, लेकिन यह देश कहता है जो शरणागत हो जाए उसको क्षमा कर दो। उसके प्रतीक है पृथ्वीराज चौहान। 17 बार चौहान, 18वीं बार में जब जीत गया, एक गांव वो भी जीता, लेकिन उस दुष्ट ने चौहान को कहा तू जो गलती करता है वो गलती मैं नहीं करूंगा। बोल अंतिम इच्छा हो। चौहान साहब ने देखा कि भाई तो देखो मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारे यहाँ का तो नियम पता नहीं है, लेकिन क्षत्रिय धनुष बाण के साथ मरता है तो उसे स्वर्ग की गति मिलती है। तो मैं युद्ध के संग्राम में मरना चाहता हूं, धनुष बाण के साथ मरना चाहता हूं। मुझे ये चोरों के तरीके से तुम मत मत। धनुष बाण लगा दिया गया। और कोई इच्छा? भाई इच्छा है। क्या इच्छा है? मेरा मित्र जो है ना बहुत अच्छी कविता रचना करता है और आज तुम्हारा मित्र बना गया। इसने धोखा तो दिया है मगर काव्य शैली इसकी अद्भुत है। मृत्यु की पीड़ा न हो ऐसी कविता की रचना। चंद्रवरदाई समझ गए कि आज मित्र मुझसे कुछ मांगा। एक प्रार्थना शत्रु से और एक मांग मित्र से। मित्र खड़े हो गए घोड़ी के सामने, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताकि पर सुल्तान है मत चूको चौहान। कविता का पूरा होना कि ट्रिग्नोमेट्री का सारा सूत्र लगेगा, एंगल, पोजीशन, एक्स वाई जेड जो वेक्टर क्वांटिटी है, ट्राई डायमेंशनल सारा कैलकुलेशन सिद्ध हुआ और इधर धनुष बाण चढ़ा प्रत्यंचा तरी। और इस कविता के होते होते त्रिकोणमिति के सूत्र के आधार पर घोड़ी वही सिंहासन पर गिरा। धन्य है ऐसे शूरवीर जिनकी आंखें फूटी, जिनकी आंखें फूटी थी। ऐसा गणित था हमारे देश का जो आवाज को बेंधने की शक्ति रखता था। और आज ये जो भारत को सुधारने के नाम पर हमें कहते हैं कि भागवत ने, वेद ने, रामायण ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। आज उनसे डिम डिम बहुत प्रयास पूछती है कहाँ गया है कोरोना के लटके झटके में तुम्हारा गया, कहाँ गया तुम्हारी वो पराक्रम, क्यों परेशान हो रहे हो? काश तुमने वो करोड़ों अरबों खरबों का जो खर्च तुमने सैटेलाइट में कर दिया, तुमने करोड़ों अरबों खरबों का खर्च जो तुमने बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में किया, काश तुमने तनिक हमारे आयुर्वेद में भी 1 रुपया दिया होता, हमारे योग में भी 1 रुपया दिया होता, हमारे ज्योतिष अनुसंधान में भी 1 रुपया दिया होता। लेकिन तुम आप चली जाइए विश्वविद्यालयों की ज्योतिष विभाग में टेलीस्कोप खराब पड़ा हुआ दिखाई देगा, लेकिन आज ये भारत की आवाम
दुनिया देख रही है। अमेरिका में जब लाश गिरने लगे वहां चर्चा हो गई कि भैया डॉक्टरों को उनका काम करने दो। लास्ट में श्रीमद् भागवत कहती है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः। आज तो पूरी दुनिया ने कहा दोनों हाथ जोड़ करके सब लोग अभिवादन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे देखिए हमारी सारी दुनिया ने अब मान लिया है और सारी दुनिया कहीं पर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप चलना शुरू हो गया, कहीं पर महामंत्र का जाप शुरू हो गया। भारत को तो ज्ञान की जरूरत कभी रही नहीं है, जब सब भटकता है तो ज्ञान यहाँ से मिल गया। आइए बायोलॉजी का मेडिकल का क्लास यहाँ लेते हैं आज भागवत बंद भारतीय स्टेट बायोलॉजी का भी क्लास है। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुकृता तदेव यावयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सिता। चिकित्सा जगत का फॉर्मूला, चिकित्सा जगत का फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा। आमयो यश्च भूतानां जायते न सुकृता। नारद जी ने कहा व्यास जी, जिस चीज को खाने से उपयोग करने से शरीर बिगड़ जाए, जिस चीज को उपयोग करने से गलत तरीके से शरीर बिगड़ जाए, जैसे गर्म सर्दी पानी से नाक बहने लगे तो इलाज क्या है? गर्म पानी गुनगुना नून दे के गर्म करो। बीमारी किससे हुई? सर्दी गर्म में आए, गर्म शरीर है, आप फ्रिज का बोतल पानी डरता डरता अल्लाह ठीक हो गया, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, उसका इलाज कुछ नहीं। व्हाट इज पैरासिटामोल? पैरासिटामोल इज नथिंग, इट इज एंटीपायरेटिक। वो टेम्परेचर को कूल रखता है, बस। लड़ता कौन है? गुनगुना। इट इज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक मतलब शरीर के तापमान को कम करना, बीमारी से नहीं लड़ना, बीमारी से नहीं लड़ना। वह एक ऐसा अवस्था बनाता है कि आप ज्यादा देर तक लड़िए, बस
लड़ना आपको खुद है। चिकित्सा विज्ञान के लिए सूत्र है। और जो हमारे कुछ बच्चे +2, देखिए भाई, मैं महीने वाली कथा में तो ताल ठोक के बच्चों को बुलाता हूँ, इंटर वाले सारे बच्चे आ जाओ, बहुत फॉर्मूला मिलेगा। 7 दिन वाले में बड़ा मुश्किल है। बायोलॉजी का सूत्र देता हूँ। जो ये इंटर के बच्चे, अभी वो हमारा क्या नाम है, वो जो फोटो खींच रहा था, कल हमको भेजा भी है, दवाई लाया था अंकित को कहे कि रे हमारा वीडियो अपना दोस्त सब में भेज देता, तो कहता है नहीं देखेगा सब, नहीं हम बुझी के लिए अंकित को सुनना पड़ेगी ये कहानी। दादी को नहीं होता, बढ़िया भोजन कराएंगे, कितना कथा सुनेंगे। हाँ, अंकित सुने, अंकित के साथी सुने, अंकित के भाई बहन जो ये सोचते हैं कि 9th and 9th से एवं के बच्चों के लिए और उनके सो कॉल्ड जो ईसाई मिशनरी के आधार पर पढ़ाने वाले कॉन्वेंट स्कूल के एक प्रिस्ट को फादर कह करके संबोधन करने वाली परंपरा में जो शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं, वहां उनको बताया जाता है बेकार है, ढोंग है, दिस इज टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी, सो प्लीज बी अनाउंस्ड। सूत्र क्या कहता है बायोलॉजी? आमयश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव हि आमयम द्रव्यम न पुनः चिकित्सित। जिस वस्तु से बीमारी हो जाए, जिस वस्तु से बीमारी हो जाए, उसी बीमारी, उसी वस्तु को चिकित्सकीय विधि से यदि रोगी को दिलाया जाए, उसी वस्तु, दूसरे किसी चीज को नहीं, उसी वस्तु को चिकित्सकीय विधि से यदि किसी को खिलाया जाए तो वह ठीक हो जाए। ये अब कैसे बताते हैं? सत्तू का पराठा खाइए, चूल्हा में घुसे, पेट खराबी हो गए, जैसे कि लूज मोशन। और सत्तू को नींबू, मिर्चाई, जीरा को भून के ठंडा करके पीजिए, पेट ठंडा। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान है कि नहीं? आयुर्वेद, बायोलॉजी की सूत्र इसमें दिख रहे हैं, आपको भागने की जरूरत नहीं है। समय की अभाव हो जाती है, अन्यथा थोड़ा सही से मिलिए। आपको आपके समय की कीमत और हमारी समय की कीमत पता हो तो आपके मैथ भी इसमें है, फिजिक्स भी है। कल हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा बायो पढ़ लेते हैं, कल थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और नहीं तो 7 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री चलता रह जाएगा। इसमें डार्विन्स की थ्योरी है, इसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट का भी कथा है जी, इसमें सारी बातें हैं। अस्तु, व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन, वीर भोग्या वसुंधरा, हम लोग क्या कहते हैं? वीर भोग्या वसुंधरा। डार्विन क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन क्या कहता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा, जो वीर है वही वसुंधरा का भोग करेगा। डार्विन भी ये कहता है जो मजबूत है वो लड़ेगा। इस बीमारी का इलाज कोई दवा नहीं है, आपकी मनोबल की शक्ति है कि लड़ो, खूब कसरत करो, खूब मेहनत करो, खूब घी पचाओ, खूब ऐसी चीजों को बढ़ाओ जो आपके भीतर में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करे। आपको टकराना है उसके साथ। ये औषधियां, ये जो दवाइयां दी जाएंगी वो सिर्फ उस समय तक दी जाएंगी जब तक आप लड़ लीजिए और विजय प्राप्त कर लीजिए। यदि आप लड़ने को तैयार नहीं है तो ये दवाइयां नहीं, आपका लाश बाहर निकलेगा। यही होना, आप में लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। वीर भोग्या वसुंधरा, इसको न बोल करके डॉक्टर सब पकड़ा जाएगा। हमेशा पंडितों से बैगार पढ़लका लिखलका कर ओकरा बुझाइए पंडित जी ठगी लेते हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या काम करता है? दुनिया को छिपा के करता है। सब समझ जाता है। पुलिस छिपा के करता है, चर्चा चल रही थी कल। वकील छिपा के करता है। दुनिया का हर काम वाला है, वो जो प्लास्टर करता है उसको भी कहिएगा प्लास्टर ठीक से करो तो कहेगा छोड़ दीजिए, आप देखिए आपका हो रहा है।
पंडित जबकि सामने सब बात करता है तब वो पंडित जी पर विश्वास नहीं होता। पंडित जी का काम झुका के होता है, सामने होता है, देख रहा है, अच्छा बुरा देर सवेर औना पौना हाथ उठा, लेकिन पंडित जी पर विश्वास नहीं। कल हमारा हजाम जो है कुछ कर रहा था पीछे, तो हम सोच रहे थे पीछे बाल कैसा काट रहा है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास वो काट रहा है। लेकिन पंडित जी कितनों कलेजा चीर के दिखाएगा। सावधान होकर सुनिए, पूरी दुनिया की विज्ञान जगत ने आज मान लिया है कि लड़ना तो नहीं। ये वैक्सीनेशन क्या है, उसी वायरस को ये लेंगे लेबोरेटरी में और उसी वायरस को मृततुल्य अवस्था में ज्यादा शक्ति बढ़ाते हैं और एक अवस्था का निर्माण करते हैं कि शरीर उससे लड़े। कि जैसे खुरपी चलाते हैं तो गांठ पड़ जाता है तो फिर नहीं इसमें ठेला लगता है, ठीक इसी प्रकार से उसी वायरस पे गतिविधि करके उसी वायरस से कोई तत्व का निर्माण होगा, वही वैक्सीन कहलाएगा। उसी को सिस्टमेटिक रूप से आपके शरीर में किया जाएगा, उसको कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। यही वैक्सीनेशन है। और इस वैक्सीनेशन को कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत में ही पहला क्यों मिलेगा। अरे मूर्खो, अरे आज भी मानसिक रूप से गुलामो, दुनिया में सबसे पहला टीका यदि किसी ने दिया तो भारत ने दिया। हमारे बगल बंगाल में जगदीश चंद्र बसु ने दिया। जगदीश चंद्र बसु ने सबसे पहला टीका दिया इस दुनिया को। ये वही देश है, ये भारत भूमि है। दुनिया पागल नहीं कि भारत की ओर देखता है, ये चीन पागल नहीं कि भारत से टकरा जाता है, ये चीन पागल नहीं इसने आजमाया है हमारे भारत को, और ये भारत आज भी करने को तैयार है और भारत लड़ेगा। दुनिया को विश्वास है, भारत ने दवाइयां बेची नहीं, भारत ने खुशियां बेची नहीं, भारत ने भय की कीमत नहीं मांगी। जिसको जितना सामर्थ्य था, भारत आज भी आंसू पोंछ रहा है, क्योंकि हम यदि घर के बने खीर को बांट के खाते हैं तो किसी की मैयत में यह पूछते नहीं कि किसका मैयत है, कंधा की जरूरत पड़ती है और किस जाति का है, किस अवस्था का है, बगल में खड़ा आदमी कंधा देता है। यह भारत की पहचान इस विषाद के समय में इस रोग ने बता दिया कि भारत आज भी जगत गुरु है। भारत आज भी जगत जो औषधि जिस अवस्था से तुम्हें कष्ट हुआ है उसी व्यवस्था को नियमित संयमित तरीके से चिकित्सकीय विधान से यदि लिया जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अतः हे व्यास जी, यह शरीर इस सांसारिक वस्तुओं को उपयोग करता है तो भवसागर में बन जाता है, लेकिन गुरु रूपी वैद्य के अनुसार यदि चलता है उसी संसार के वस्तुओं को तुम ही निवेदित भोजन करही, तुमको निवेदित करके भोजन करना, भोजन किया, भोग हुआ, लेकिन वही भोग भगवान के सामने रख दिया। क्या रखा? भोग रखा। ऐसे किया भोग, लेकिन भोग भगवान के सामने रखा। भोग में तीनों गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, भगवान के सामने रखा। प्रभु, इस संसार में प्राप्त उपस्थित जो भोग है हम आपके सामने रखते हैं। गोविंद को देखा, प्रभु आप हमें क्या दोगे? तो कोई बात नहीं बेटा, अब उठा के ले जाओ मेरे लाल। और वह हमें क्या मिला? हमें अब भोग नहीं मिला। इस संसार से उस संसार को ले जाने वाला प्रसाद हमारे हाथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रसाद हमारे हाथ। उसी संसार को कैसे जीना है यह गुरु रूपी वैद्य। इधर महाभारत के संग्राम में हम सभी देख रहे थे कि ब्राह्मण को भगा दिया। इधर सब कुछ हो गया है, तो अब भगवान कह रहे चले। रथ पर बैठे, जब रथ पर बैठ करके भगवान जाना चाह रहे हैं तो मैया कुंती ने देखा, बुआ कुंती सबसे बोल रहा है, भैया क्या, भैया क्या, भैया क्या, भैया क्या।
बुआ की हो गई, बुआ सब ठीक है ना, और कोई बात? बुआ कहती है लाला रे उसे कुछ कहना है क्या? कोई बात बुआ बता, कोई काम है तो बता, मैं करके जाऊँ। हे कृष्ण, तू जब बुआ कहता है ना तो तू और बड़ा बन जाता है, जितना बड़ा है तू और बड़ा बन जाता है। मैं जानती हूँ कि तू कौन है, तुझे बारंबार उस भाव में प्रणाम है। कन्हैया तू कुछ मुझे देना चाहे तो सुनना, ये तेरी बुआ झोली खोली पड़ी, कुछ दे दे। अरे भैया बुआ बोल कहा चाहिए, मेरे पास ऐसा कहा जो तो कुछ कर दे सकते ना, जरूर दूंगा तो दे सकते। विपदा तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्सा इसमें विपत्ति दे दे, इसमें आफत दे दे, आपदा दे दे, समस्या दे दे, पीड़ा दे दे। भगवान ने कहा भैया तू तो मेरी बेइज्जती करा। अरे बुआ मैं तुम्हें बड़ो दुलार करो, तेरे में श्रद्धा रखो, तू मैं कह रही है मैं तुम्हें परेशान करूं, बर्बाद करूं, दुखी करूं, ऐसो का हो अपराध। तो जब जब दुख होगा ना तब तब तू आएगा, और तेरे आने के लिए सुख रास्ता नहीं है, विपत्ति ही रास्ता। भगवान के भक्तों के जीवन में समय समय पर हर 2, 4, 5 साल में ऐसी ऐसी बात आती है कि मन जो है सो व्यथित हो जाता है। ये कुछ नहीं है, जैसे कि धान छिटा जाए तो बटोरना पड़ता है, भगवान उसको बटोरते हैं उसकी मनोवृत्ति को। कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत
शक्ति दे दे। इधर कहते हैं वो श्वेतामा जो है उसने क्या किया था, दत्तक जो है जो बाण चला दिया था, ब्रह्मास्त्र उत्तरा भागे भागे आए और भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के घर में प्रवेश किया और उत्तरा को गर्भ की रक्षा किया, उत्तरा की रक्षा की। इधर भगवान यहाँ से चल पड़े हैं अपनी नगरी, अपने द्वारिका, वहाँ उनका खूब सम्मान हुआ। फिर आना जाना चर्चा चला रहा। जब सूर्य उत्तरायण को हुए पितामह भीष्म के दर्शन के लिए चले। वहाँ पितामह भीष्म ने भगवान का स्वागत किया यथोपचार विधि से, जो यथालब्ध व्यवस्था थी उस अवस्था अनुसार। और भगवान ने युधिष्ठिर के शंका को सम्मुख रख दिया। प्रभु देखिए, पितामह युधिष्ठिर के मन में है कि मैं शव पर बैठा हूँ, इतने लोग विधवाएं हैं, इतने ये हैं, आदि बातें हैं, और मन सशंकित है कि यह कैसा ग्रास, कैसा भोग। प्रणाम स्वरूप ये शंका है। अब जो है सो जब ऐसी अवस्था आ गई, पितामह भीष्म ने उनसे कहा, प्रभु सुनिए, आप एक ऐसा भाव कीजिए कि आप चतुर्भुजी रूप में मुझे दर्शन दीजिए, और चतुर्भुजी रूप में दर्शन देकर के अपने मुख में मुस्कान रखिए। इसका बहुत आशय है, लेकिन सारा आशय के बाद के कथा में थोड़े बता है। उत्तरा चरित्र पर एक बार हम लोग गए थे गढ़वा बघेल जी के साथ। जब उत्तरा चरित्र में प्रवेश किए 1.5 घंटा लग गया। भाव बजाने कहाँ से उस जगह आता ही चला गया। ऐसे ऐसे रहस्य निकल रहे थे। 1.5 से 2 घंटा उत्तरा चरित्र पर चलता रह गया। अंतिम में लगा कि अब तो आरती करना जरूरी है। सिर्फ एक ही श्लोक, पाहि पाहि महादेव नान्य बलवंत सुहृद मृत्यु परस्पर। तो उसका आनंद बघेल जी ले रहे थे। नेक्सलाइट बेल्ट में हम लोग गए थे, तो नीरज जो है वो भी साथ में था। एक जगह पानी पीने के लिए उतरे, वो लगा फोटो खींचो। तब फोटो खींचा, नया नया कैमरा तक खींचो अवस्था थी। जब फोटो खींच लिए तब तक ले गए, वो तो पकड़ लिए बाद में, फोटो क्यों खींच रहे हो भैया, फोटो तो मत खींचो, यहाँ पता नहीं कौन क्या है। कथा किए, कथा करके आए। वहाँ के लोगों से नेटवर्क सब विचित्र स्थिति, लगता था सही में ऐसी जगह चली गए हैं। लेकिन वहाँ पर उत्तरा चरित्र बड़ी सुंदर, बड़ा सुंदर, पूरा समिति दीक्षा, पूरी समिति थी, पूरी समिति ही वैष्णव बन गई उस कथा में। नदी, पांडु नदी का स्नान, पांडु नदी का स्नान नित्य करते थे। वहाँ कथा थी कि अर्जुन के द्वारा पांडु नदी से अस्त, इस प्रकार से पूरी समिति ही वैष्णव। लेकिन ऐसा चेला सब बना जो दूज का चांद दर्शन हो जाए, रास्ता भी नहीं याद है ना। कहाँ हम लोग 150 किलोमीटर दूर गाड़ी से उतरे थे। 3-4 घंटे हम लोग एक पिकअप छोटी सी गाड़ी थी, मारुति वैन या क्या था, उसमें 2-3 घंटे का कुछ ऐसे रास्ता हम लोग गए, पहाड़ी होते हुए। यानी ट्रेन क्या है, बस क्या है, कुछ नहीं याद। इतना ही याद है कि वहाँ कितने मन सोना के भगवान थे, 27 मन सोना, कुछ ऐसे 27 मन सोना के भगवान का मंदिर है उस इलाके में। भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर चमकती हुई मूर्ति, 27 मन सोने की, जो अद्भुत है। तो वही एक याद है। वो खोजते जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, क्या करोगे सोना तो ऐसा गढ़वा जिला अस्त, ऐसा कई जगह आना पड़ता है। हर प्रकार के लोग की चर्चा 10 वर्ष व्यासपीठ से होते रहते। तो
ये जो चर्चा किया कि आप जो है सो मुस्कुराइए, 4 भुजी रूप धारण कीजिए और लीजिए, ये जो बवाल आपने पाला है कि इसको उपदेश दो, जितनी देर उपदेश देता उतने देर ऐसे बने हुए। दक्षिणा भगवान से भी ले लिया करता था, तो जितने देर बोलूंगा उतने देर चतुर्भुजी रूप में प्रसन्न हासा मुझ रो, प्रसन्न हासा मुझ। अब बताइए, जिसका भक्त जो है सरसैया पर लेटा है वो कैसे हंसेगा? एक तो चतुर्भुजी रूप अमुख, वो कह दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशन, जब तक मैं शरीर को न छोड़ूं तब तक आप मत जाइए। इशारे से समझिएगा, ज्यादा ऐसे प्रवेश नहीं करेंगे। अब कौन कहे कि तुम मरो तो हम ही रूप हटा दें? रूप के हटाने की जल्दी तो कह दीजिए हम मर जाए। ये भगवान कैसे कहे कि तुम मरो? प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की समझ रहे, तब तक नहीं जब तक कि हम मरे नहीं, जब मरोगे तब ही रूप हटाएंगे। और इतना ही, तब तक मुस्कुराते भी रहिए। अब भगवान तो योगेश्वर है, लेकिन इतना ही है कि भक्त का हृदय कष्ट के देखते भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। बैलेंस बनाइए। आप कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता जी बहुत उपदेश दिया है कि सुख दुख में योगी को साधक तो एक जैसा रहना चाहिए। सरकार थोड़ा आप भी तो अपना एक जैसा रूप दिखा दीजिए। एक भक्त जो है सरसैया पर लेटा और आप मुस्कुराइए और कुछ और ठीक हो ना, पूछिए तो मुस्कुरा के फंसा दिया कि नहीं? भगवान सब जगह तराजू लेके बैठते हैं, लेकिन भक्त की जगह तराजू होता, यानी सारे धर्म संकट उनको दे दिए। कहीं अब आप जो धर्म की बात सुनेंगे तो पहले आप ही धर्म संकट में फंसे, और ये इसमें कई भाव है। इस प्रकार से भगवान, लेकिन भगवान तो भक्त पराधीन है। भगवान जो है सो चतुर्भुजी रूप में रहे, और उसी जगह पर उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का वाक्य सुनाया। किमेकम दैवतम लोके किम वाप्य किम प्रायस्तमंता तत्वत बंदा प्राप्त हो भारवाश्व को धर्म सर्वधर्माणां धर्मोदितमो मता। कौन धर्म है सभी धर्मों का धर्म, जो सभी धर्म की रक्षा करने का सामर्थ्य रखता है, वह कौन सा एक प्रश्न। तो इस तरीके से ओम विश्व विष्णु विशिष्टारो भूत भय भद्र भूत भूत भाव भूतात्मा भूतमान भूतात्मा परमात्मा च भूताना परमात्मा पुरुषा साक्षी बोलते चले एक नाम सुन। तो पूछता है तो मैं तुझे बताता हूँ। ओम विश्व विष्णु विशिष्टारो, अरे उसका एक नाम है, उसके 1000 नाम है, और भी बहुत सारे नाम हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान के अद्भुत लीला को सुनाया, और सुना करके इस संसार की लीला को समाप्त किया। बड़ा सुंदर एक स्तुति किया है। जब स्तुति किया है, जाने से पहले उसके एक श्लोक पर ध्यान देंगे। स्वनिगम अपहाय मातृतेजा रीतामादिक तुमावाप्लुतो रथस्था धृतारथ स्वनिगम अपहाय, जो अपने निगम अपने वेद वाणी को जिन्होंने तुम स्वनिगम यानी भगवान की प्रतिज्ञा ने जो बोलते हैं भगवान वही वेद वाणी है, उसको भी हटा अवस्था में नेति नेति जस वेद का हवा। वेद जिस गुण को नहीं समझ पाता है वह लीला भगवान कर रहे हैं। स्वनिगम अपहाय, अपने वेद के शक्ति को हटा दिया। और क्या क्या मेरे गोविंद, मत प्रतिज्ञा मत कर अधिक, आपने मेरी प्रतिज्ञा को ज्यादा प्राथमिकता दी थी। और अवप्लुतो रथस्थ, और ऐसे नहीं दिया कि सोचेंगे करेंगे, रथ से कूद पड़े। दुर्योधन गया कि आप छल करते सेनापति के पद पर रहते हुए पितामह भीष्म क्या कहते हैं,
आप युद्ध में पूरी कुशलता के साथ युद्ध नहीं करते। जाओ, कल सूर्यास्त मेरा पांडवों का निर्णय, कल मैं ऐसा युद्ध करूं। इधर भगवान ने क्या द्रौपदी को बुलाया, द्रौपदी पर ऐसा विश्वास कि उस अंधियारी रात में, ये महाभारत की कथा उस द्रौपदी की कथा है जिसे भगवान ने पकड़ा, तो उस अंधेरी रात में शत्रुओं के बीच सभा में घुस गए। जो उस द्रौपदी की कथा है, भगवान पकड़ लेके गए। और ऐसी माया छिपी छिपी, चोर तो महाचोर है, कन्हैया को मटकी फोड़ने की तो ट्रेनिंग क्या, उसका ट्रेनर था, स्पेशल कोच था। चोरी करना उसको कौन चीज सिखाएगा? वो द्रौपदी को आप पकड़ा और चोरी आप सिखाता हूँ तुमको। मेरे बचपन में मुझे चोर लोग क्यों मुझे कहते थे चल ठीक है। और अब चोर का पार्टनर जो है पहली बार किसी गोपी को बनाया, अभी तक गोप को बनाते थे, पहली बार किसी देवी को बना। और देवी क्या, द्रौपदी, जो भगवान की लीला में चोरी नहीं किया वो कैसा भला। तो द्रौपदी को ले गए चोरी करके, ले गए तो पितामह भीष्म के सामने, पितामह भीष्म के सामने जो है रख दिया। अब प्रणाम करता, जो जब तक बोलेंगे तब तक चुप रहना, कालिदास वाली बात, जब तक बोलेंगे तुम चुप रहोगे तो ठीक है, चुप। जैसे ही पकड़ा पैर, कौन हो, खड़ी हुई, पायल की आवाज, सदा सौभाग्य, सदा सौभाग्य। पितामह प्रणाम। कौन? श्याम सुंदर? हाँ पितामह प्रणाम। ये द्रौपदी तो नहीं है? हाँ पितामह द्रौपदी ऐसे है। पितामह को प्रणाम करो, बार प्रणाम, हमारे शेर थे। द्रौपदी बोली क्या बात हुआ बेटी? पितामह आपके संकल्प से आपकी पहचान है, और कल आपने संकल्प ले लिया, कल का सूर्यास्त निर्णय करेगा कि पितामह भीष्म कौन है और पांडव क्या। मेरा सुहाग आज आपके वचनों के आगे खड़ा है। द्रौपदी जिसका हाथ थाम करके कृष्ण स्वयं लुप्त करके यहां आ रहा है, और तू इतनी बड़ी सेना की समूह से अकेली चली आई सेनापति के कक्ष में, और अभी भी तू चिंता कर रहे है। जा, मैंने तो आशीर्वाद दे ही दिया, लेकिन इस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए तो पहले ही तेरा हाथ कृष्ण ने थाम दिया। तेरे पति का वध कौन कर सकता? पितामह उसका वध तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपके वध का विधान क्या होगा? क्योंकि आपका वध नहीं होगा तो उसका वध होना होगा, और आपका वध कैसे होगा? एक ऐसा भक्त जो अपने मरने के तरीका को बताया, कि मैं स्त्री स्वभाव की शिखंडी है, जब वो आ जाएगी तो मैं उसको नहीं। वहां पर भगवान पहुंचे, और इस प्रकार से चर्चा कहते हैं कि धृतरथ चरणों भया चल हरे रिवा तुम्हें भागतो तरी। रथ पर से कूद गए, क्योंकि पितामह भीष्म ने बाणों की बरसात कर दी। एक नहीं कई धनुष के प्रत्यंचा को तार तार कर दिया। बाण अर्जुन के हाथ में आते कि बाण छत हो जाते, रथ की ध्वजा न जाने कहां चली गई, छत्र न जाने कहां चला गया। जब देखा भगवान श्याम सुंदर ने कि अर्जुन के समक्ष, तो पितामह भीष्म काल के समान प्रहार, अनेक बाण कृष्ण के शरीर को विदीर्ण करता हुआ, पहले सारथी सम्मुख है, पीछे रथी सम्मुख है, आज कई बार कृष्ण को भी लग चुके हैं। खून की फव्वारा धरती को, कुरुक्षेत्र की भूमि को कृष्ण के शरीर से निकलते हुए धारा आज पवित्र करती हुई दिखाई पड़ रही है। अर्जुन का हृदय कांप गया, ये कृष्ण, ये सामने कोई काल खड़ा है क्या? या पितामह अपने रण कौशलता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आज इनसे युद्ध करना असंभव प्रतीत होता है,
इधर जब तक देखा तब तक पितामह का एक बार रथ के पहिया हो गया, रथ गिर गया। अर्जुन गिरता हुआ कूदे, उसी गिरे हुए पहिया को उठाया, धृत रथ चरणों भेजा चलत गुर। आज कृष्ण जब पैर उठा के दौड़े तो चलत गुर, ये धरती हिलने लगा जैसे आज दूसरा यमराज अब कुरुक्षेत्र में वध करने के लिए प्रस्तुत हो गया। हरे रेव हंत विभम, जैसे एक सिंह किसी मतवाले हाथी को आक्रमण करने के लिए अपने पूरे उत्साह में आता है, भगवान कृष्ण उस तरीके से जब उस रथ को लेकर के चले, रथ के पहिए को लेकर के चले, गतोत्तरीय भगवान का प्यारा पीठ पीतांबर नौमिक देव वपुषे तड़ितस्मराय गुंजा वतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, जिस पीतांबर की चमक का वर्णन तटित अंबराय, बिजली की कांति के समान जिस पीतांबर को देखने के बाद आंख चौंधिया जाए, ऐसे पीतांबर के सुंदर श्रृंगार का वर्णन ब्रह्मा करते हैं। और आज ऐसे अनमोल पीतांबर गतोत्तरीय गिर गया, भगवान उस पीतांबर की ओर नहीं देख रहे, सम्मुख भेष मेरा प्रहार स्वीकार कर। अब भला भगवान का प्रहार कौन स्वीकार करे? पितामह भीष्म ने सॉरी भूल गए, मेरे गोविंद भूल गए, आपने वचन लिया था महाभारत के संग्राम में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये रथ का पहिया लेकर के कूद पड़े, मैं कैसे मरने देता। मेरी प्रतिज्ञा को भगवान की कैसी स्वरूप तब भीष्म यह देखना चाह रहे थे कि सुना है कि एक ऐसा तत्व जिसका क्रोध भी शत्रु के लिए, विपक्षी के लिए कल्याणकारी है। भाई आंख में क्रोध हो सकता है या करुणा हो सकती है, क्रोध और करुणा दोनों का सामंजस्य एक साथ कैसे हो सकता है? क्रोध भी हो आंख में और करुणा भी हो, यह कैसे संभव है? सोचे कि यह लीला तो कृष्ण कर सकते हैं और उसी लीला को करने का अवसर आ गया। तो आज भगवान क्रोध भी कर रहे हैं और पितामह के प्रति हृदय में प्रेम भी है। उस स्वरूप को याद किया, भगवान की सारी लीलाओं को याद किया और याद करने के पश्चात वहां से भगवान को स्मरण किया, स्मरण करके पितामह भीष्म इस संसार का त्याग करके चले जाते हैं। और आज भी पितामह भीष्म के राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण के कारण जब भी आप श्राद्ध आदि कर्मों को करते हैं तो भीष्मस्तुत्यन्ताम भीष्म के नाम का जल आज भी हम सभी देते हैं। राष्ट्र धर्म के प्रतीक है भीष्म, राष्ट्र के गौरव के प्रति, निष्ठा के प्रतीक है भीष्म। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर पितामह भीष्म के जाने के बाद बढ़िया जो है राज्याभिषेक आदि का उत्सव हुआ। भैया हम थोड़ा अपना घर गृहस्थी देख लें। हाँ जाओ, अपने घर गए, बहुत सारे लोग हैं भैया घर में। भगवान ने वहां जाकर के विचार किया कि मैंने अब इस धरती पर आने का जो मूल उद्देश्य था वो सब कृत्यों को मैंने कर दिया। अब मुझे यहां से चलना चाहिए। इस विचार को लेकर के भगवान कृष्ण इस संसार की लीला को समाप्त करने की एक लीला की। और वह लीला क्या थी कि द्वारिका से बाहर प्रभास क्षेत्र में संत मुनि रहते थे। जामवती का पुत्र जाम वहां चला गया और उसको जो है वो औरत वाला साड़ी उड़ी पहना दिया। होली में नहीं बन जाए चिकन वैसे बना देंगे और बाबा जी से हंसी ठिठोली करने चले गए। हंसी ठिठोली करने चले गए। बाबा जी हाँ, अरे मेरी को
बेटा होगा कि बेटी होगी? भगवान की लीला। ऋषि लोग संत लोग जो है, अरे हास्य करते, जाओ इसके शरीर से मूसल पैदा लिया, जो मूसल तुमसब का सत्यानाश तुम्हारे कुल का। अब तो समय आया, मूसल भी पैदा लिया, पेट में पथरी ना हो जाता है, तब से पथरी हो रहा है। संतों से झूठा कम, झूठ कम, तो पथरी हो जाता है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की गिरगिट भी है, गिरगिट कह रहा था ना, ठीक 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 ठीक। संतों से झूठ कम होता, पेट में पथरी हो जाता है, ये खाने से, झूठ बोलने से पथरी होता है। जाम को पेट में पथरी हो गई, बड़का था, गॉल ब्लाडर में हुआ कि किडनी में हम नहीं थे वहाँ, लेकिन हो गया। अब वो पथरी निकाला गया, सर्जरी हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसको चूर के पीस के बराबर करके वही पथरिया से कोई घास फूस सब डंडा वंडा सब उपज गया। ये लोग जब पिकनिक मनाने गए वहां, फिर से गए उसी क्षेत्र में, तो ये लोग भाग भाग को छान के मस्त हो गया, आपस में सोमरस का पान किया और छान के आपस में लड़ने फिरने लगे। मत मस्त, यह लीला इसलिए नहीं है कि भगवान के भाइयों कुटुंब पीते थे, भाइयों कुटुंब खाते थे। भगवान लीला करते आपको समझाने के लिए कि आपके भी घर में कोई खान पान गड़बड़ है तो आपका भी कुल का सत्यानाश हो सकता है, समझ जाइए। तो मेरा कुल नहीं बचा, तेरा कुल बचेगा। तो जिसके घर में आया पौआ, समझ लीजिए उसका घर सत्यानाश गारंटीड, 100% ISI मार्क, इस घर को बर्बाद होना है। इसके घर में आया पौआ, एक लिख लीजिए, इस घर को बर्बाद होना है, आज होता है, कल होता है, परसों होता है, कुछ देखेंगे बाद में, लेकिन तय है बर्बाद। आपस में लड़कट करके सब भगवान कृष्ण बलराम, भगवान कृष्ण जो है पीपल वृक्ष के नीचे, बायां पैर सीधा, दायां पैर मुड़ा हुआ, ठन के लेटे हुए। एक बुढ़ा को लगा बड़ा लाल लाल कमल का, लाल लाल जो है पैर है, चरण कमल लगाया जरा ने, वो बाण भी उसी से बचा हुआ था, वो अभी तक बचले था, दिया बाण लगाया, भगवान के चरण में लग गया, क्षमा मांगा, औषधि से अब जाने। इधर अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेजा, जाओ पता करो कृष्ण कैसे है। ये पता चला, ये सब बातें देखते हुए सब लोगों को सांत्वना देते हुए अर्जुन भैया युधिष्ठिर के पास आए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या बात है, कैसे क्या स्थिति घटना घटी, सो बताओ। समझ नहीं आई बात, बड़े हृदय को पत्थर रख करके उन्होंने उस घटना को बताया। महाराज युधिष्ठिर समझ गए, कृष्ण नहीं तो फिर संसार को रख करके क्या करना। परीक्षित को राजगद्दी दी और सब लोग स्वर्गारोहण के लिए। इधर परीक्षित को राजगद्दी मिली, सब राजकाज बढ़िया से कर रहे थे। देखिए एक छोटी सी चर्चा है। परीक्षित वनवास वन में शिकार करते हुए आए और वहां आकर के प्यास लगी,
पानी मांगा, कुटिया दिखाई पड़ी। तो कुटिया में प्रवेश के सभी मुनि जो है तपस्या कर रहे थे। बाबा पानी ले लो, बाबा पानी ले लो, प्यास लगी। बाबा थोड़ी देर बाद पूजा कर लेना, समाधिस्थ। अब एक मरा हुआ सांप लेकर के ये बात एक दूसरे ऋषिपुत्र ने देख लिया, वो दौड़ करके गया। अरे भैया, तुम्हारे पिता को श्राप मिला है। तुम्हारे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप लटकाया है। किसने? ऐसे ऐसे राजा ने। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षसं वयस्रां ऋषिबालकः कौशिक्यापस्पृश्य वज्रं विससर्ज। ध्यान देंगे, जो श्रीमद् भागवत कथा आदि के रसिक हैं वो इते लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलागारं चोदितो मे तद्रुहम्। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है रोष ताम्राक्षो, आंख तांबे के समान लाल। देखिए हम मैथिलों के साथ कितना चल रहा है गड़बड़ सड़बड़, जो बता रहे हैं। हम लोग अपने मिथिला के गौरव के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका दंड भी मिलता है। अपने पिता के, बस हम लोगों क्या दोष है कि हम अपने पेटे भर सोचते, ज्यादा नहीं सोचते, अपने मिट्टी के लिए नहीं सोचते, मिट्टी के लिए भी सोचते। इत्युक्त्वा रोष ताम्राक्षो, आंखें लाल करके। वयस्सां ऋषि बालका, वह जो ऋषि बालक था उसने क्या किया? कौशिकी नदी के जल को उपस्पृश्य, हाथ में लेकर के अचमनी आदि करके वाग वज्रम विसर्जन, कौशिकी नदी के जल को। कोसी नदी कहाँ है? गंगा के बगल, मिथिला का पूर्वी किनारा। देखिएगा, ध्यान सुनिए, आप बहुत कथा सुने हुए हैं। पूर्वी और उत्तरी, हाँ, पूर्वी किनारा हिमालय करते हैं। आप लोग भी बहुत कथा सुने, लेकिन राम कथा भी अयोध्या वाली सुन के दिमाग दौड़ा जाता है। अब भागवत भी इधर उधर वाली सुन, अरे मिथिला वाली भागवत सुनिए और मिथिला वाली राम कथा तो अकल सिखा दे। देखिए, कोसी नदी के जल से श्रीमद् भागवत की भूमिका कहां बन रही है? कोसी नदी के जल के बूंद से। तो शुरुआत कहां से हो रही है? अच्छा, उससे तो आपको मिथिला के पूर्वी किनारे में जो जल है उससे श्राप मिला है। श्राप क्या मिल रहा है कि ऐसे मर्यादा नाश करने वाले राजा को सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक डसे। ठीक, कैमा दिन? भागवत कै दिन के छोड़? 7 दिन। 7वां दिन तक्षक डसते। भागवत 7 दिन के होलो नहीं। कथा कहिया से शुरू भेले? जहिया 7 लगे गेले तहिए शुरू भेले। अब सोचो कथा भेले का नहीं बुझलो। श्राप लगले कोसी नदी किनारे, कथा वही दिन शुरू है। परीक्षित के जानकारियों मिल गई, आपको श्राप मिल गया। ठीक, यानी नजदीक में ही है। और सुनिए, सावधान होकर सुनिए। वर्तमान समय में कहते हैं कि शुभ काल में शुभ जी ने परीक्षित को कहानी सुनाई, मुजफ्फरनगर जिला उत्तर प्रदेश। यहां से वहां जाना और कथा करना, सुनना, उसी दिन से कोई रास्ता है?
मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद और सब अगल बगल का इलाका। ये तो कहावत है अपना मैथिली कहावत, मैथिली बुझे छियै मैथिली में कथा हुआ सुतल छी खाट टांग दुनू टाट। जल श्राप लिया कोसी नदी का, शास्त्र को पढ़िए, खाली आप कैसेट से कथा को मत पढ़िए, शास्त्र में प्रवेश कीजिए। जो कथा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, थोड़ा शास्त्रों को पलटिए। अगर पीछे के ऊपर कथा हो, देख कितनी बड़े सवाल को, प्रश्न को उठा रहा हूं। कहा मुजफ्फरनगर कम से कम 1500 किलोमीटर की दूरी है कोसी नदी से, 1.25 से 1500 बीच की दूरी है। अभी आज के समय में भी हम लोग ये काम नहीं कर सकते। एक ही आदमी ऐसा काम कर सकता था, जो आज नहीं हो सकता। वो कौन? हनुमान जी। एक रात के बीच भीतर में श्रीलंका से हिमालय खोज, हिमालय से श्रीलंका, श्रीलंका में सुखेन वैद्य का खोज, उठा के रणभूमि में लाना। इतना सुपर फास्ट मिसाइल राम का ही हो सकता, दूसरा कोई मतलब प्रेम से जय। वो सरकार खोजते रहे ऐसा मिसाइल, सारा जीपीएस सिस्टम भरा हुआ। जीवी अमोघ रघुपति, कहेगा महाराज जी आप उपहास नहीं सत्य है। जीवी अमोघ रघुपति कर मारा, कई भांति गर्जन। कई बार हनुमान जी के जो बोले लगते तो सब्जेक्ट कम पड़ जाती है, एक बार घुसिए तो उसमें सब रंगीला में ठीक है। वो जिमी अधिकी हनुमान जी का यहाँ पर कहता है जैसे सुरसा बदन उठावा ताश दूर करे, कोई बेकार का गाना है, ये सब कुछ नहीं हनुमान जी के सामने। सत जोजन का सागर पारा, एक जोजन से दू जोजन दूंगा, दो इक्का दो दुक्का चार चाकनिया। ये पढ़ो मत, पढ़ो मत, अंतिम में पढ़ो। हनुमान जी 100 योजन के तक कूद हो गए। जब 100 योजन के कूद हो, समुद्र पे खाली लेट जाते तो उस पर सब चला गया, न पुल बनाने का जरूरत था, किसी को जरूरत था। जानकी जी को लाने में न दिक्कत था, बेटा के भाव से माँ उनके चरण पर, उनके शरीर पर चल करके इस पार चल जाते, कोई युद्ध कर रहे। हनुमान जी 100 योजन के हो गए, 100 योजन का, 100 योजन का समुद्र लेट जाते ना खाली। रावण को ऐसे वैसे करके पूरा लंका, और खाली जान लीजिए आप, बस हम आपको नहीं ला सकते, आप हमारे माथे पर पैर रख करके चले जाइए। कोई राम जी को यहीं पर डांट लग गई थी, अंजना मैया ने डांट दिया था। दुनिया हनुमान जी को बहुत जसदार है, अंजना मैया ने डांट दिया। क्या कहते हो? जैसे जैसे कथा सुनाए रावण कैसे हुआ वैसे हुआ, अंजना मैया लगा जैसे अभी हनुमान को दी। अब सब देख रहे हैं कि गुस्सा का ही नहीं है, एक एक का वध हो रहा है, राम जी ऐसे मारे ऐसे मारे, ये गुस्सा क्यों रही है रावण की सेना मरने से? सब लोग हनुमान तेरे रहते अत्यंत कोमल हाथ वाले रघुनाथ को कठोर प्रत्यंचा ऐसे खींचना पड़ गया। अरे वो धनुष वहीं रह जाती तो मेरा हनुमान, तूने मेरा बेटा दूध की लाज नहीं रखी कि तेरे रहते हनुमान को श्री राम को धनुष छूना पड़ गया, प्रत्यंचा कसनी पड़ गई। लक्ष्मण जी कहे भैया तुम रावण को नहीं जानती हो, मैं ऐसा रावण। अंजना भैया मुस्कुरा के कहे बेटा जिसे मैं डांट रही हूं कि मेरे हनुमान बन जाए। तो लक्ष्मण मैया जिसके चलने से धरती डोलती थी,
जिसके भृकुटी विलास पर सूर्य यदि मेकअप करके मंदोदरी तैयार हो जाए और जेठ की दोपहरिया हो, कहीं रावण को जाना हो साथ में महारानी के, और जेठ की दोपहरिया के कारण यदि मेकअप खराब होकर पसीना आ गया, इतने में तो सूर्य की स्थिति गंभीर। क्या कर रहे हो जी? यदि पानी के समुद्र के थपेड़े और इधर मृदंग बज रहे हो, शाम को रावण ने सभा लगा दी और उसी समय शाम को समुद्र में थपेड़े आते हैं, थपेड़े लग गए और सब बिगड़ गया। मेरा मृदंग कहा, क्या करते हो? जी 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 समुद्र से हो रहा बेटा, रुक, पीछे की ओर घूमने, अपने स्तन के दूध की धार को सामने सम्मुख पर्वत पे जाने लिया। दूध जो गई उस पर्वत में विस्फोट हो, टुकड़े टुकड़े पर्वत उड़ गए। लखन, इस शक्तिशाली दूध को पचाने वाला यह मेरा बजरंगी है। इस दूध को एक पचा चुका है। यदि ये चाहता तो रावण को सशरीर स्वर्ग पहुंचा देता और उस पाने के सारे रास्ते बन जाते। यह मेरा ऐसा अस्तु प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हमारे मिथिला के गौरव को समझने की आवश्यकता है। कौशिक्या उपस्पृश्य, अतः कहीं न कहीं शंका है इतिहासकारों में। अब हम आपको दिखाते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा स्थली के बारे में क्या कहती है। कि श्रीमद् भागवत कहती है कथा स्थली के बारे में कि यह जो कथा है, कोसी नदी के जल से श्राप मिली और गंगा नदी के किनारे समागम हुआ। इतना ही नहीं, आप उस पार खगड़िया जिला है। क्या जिला है? खगड़िया जिला। ठाकुर जी की कृपा से बैसाख में भी एकादशी हो गया और वो में कथा में जा रहे हैं। अचानक एक दिन बात आई, खग मतलब होता है चिड़िया, खग मतलब होता है चिड़िया। मैंने वहां कुछ पढ़े लिखे लोगों से और नेट आदि पर भी देखा, तो चूंकि कोसी और गंगा के संगम इलाका होने के कारण वहां कोई पुराना साक्ष्य उपस्थित सब ढह जाता है, टूट जाता है। लेकिन नाम तो खगड़िया है। क्या ये वो खग है जो खग यहां परीक्षित को कथा कह रहा था? शुकदेव क्या था? तोता। क्योंकि जहां कोसी और गंगा का संगम इलाका हो, वही ऐसी संभावना बनती है प्रैक्टिकल है। कोसी के जल से श्राप दिया जाए और कुछ ही देर में जानकारी मिले और कुछ ही देर में गंगा किनारे कथा। यदि वो जगह ये है, अच्छा सुनो, यदि वो जगह ये है तो ये कोसी गंगा के संगम का ही इलाका संभावित है। और यही नहीं, यहां पर एक शब्द आया दक्षिण कूले। क्या आया है? दक्षिण कूले। दक्षिण कूले का मतलब हुआ दक्षिण भाग में, दक्षिण कूले। फिर शंका आती है, इसके भी दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तो जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी हो, जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी हो उसके दक्षिण भाग में सिमरिया, आज भी मेला लगता है, या कोई ऐसा जगह जहां पर गंगा उस समय उत्तर वाहिनी रही हो। और नहीं तो दक्षिण कूले का मतलब हुआ उस जगह गंगा के दक्षिण किनारे, मतलब हो गया अंग प्रदेश, अंगिका जहां बोली जा रही है, जहां हम लोग बैठे। इसके प्रमाण ये कथा एक अर्थ से मिथिला में और दूसरे अर्थ से अंगिका में, भैया श्रीमद् भागवत के आधार पर तो है। लेकिन अन्यत्र की कथा जब कोई करता है तो कृपया उनसे पूछेंगे कि इसका शास्त्रगत प्रमाण क्या है। हमारे मिथिला की रोटी सब खा रहा है, यदि यहां इस चीज की जानकारी हो तो सारा दुनिया यही, क्योंकि इसके प्रमाण श्रीमद् भागवत के आधार पर है और पूरी दुनिया जान रही है। लेकिन अन्य किसी भी जगह के सुखदेव जी को अपनी बात कहते हुए दिखाई जाती है कि सुखदेव जी ने और संयोग से
कोसी गंगा के संगम पर जो जिला है उसका नाम खगड़िया है। खगडीह खगड़िया, खगडीह, खग का जहाँ घर हुआ हो, खग की जहाँ आश्रम लगी हो, खग का जहाँ स्थान रहा हो, खग ने जहाँ स्थान पर उपदेश दिया। खग कौन है? चिड़िया है। चिड़िया कौन है? सुखदेव है। सुखदेव जी सुख के रूप में कथा कर रहे थे गंगा नदी के किनारे। यदि यह संयोग सत्य है तो कहीं और नहीं, मिथिला और अंग इसी दोनों भाई में से किसी के यहाँ वह कथा हुई होगी। कथा गंगा नदी के उस पार या गंगा नदी के इस पार यही की है, यही की है, यही की है। श्रीमद् भागवत हमारे मिथिला की है, श्रीमद् भागवत हमारे बिहार की है, श्रीमद् भागवत यही है। दूसरे जो लोग कहें उनसे प्यार से प्रमाण जरूर मांगिएगा। मैं खोज रहा हूं कि सुखदेव की गद्दी कहां लगी थी, यह मेरे अनुसंधान का विषय है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज जो है, परीक्षित जी महाराज सबको लेकर के बैठ गए और बैठ करके सबसे कह रहे हैं कि मेरा मन तो अब इस संसार को छोड़ करके आगे बढ़ना है, आप हमें कृपा करें और हमें कुछ मार्ग बताएं। सब अपनी बात कर रहे हैं कि तभी बच्चे और स्त्रियों से घिरे हुए महाराज सुखदेव जी तम कंठ जो है शंख के समान हो और 16 वर्ष के हो, अत्यंत ही सुकुमार पैर, कोमल शरीर वाले और बाल बड़े बड़े, स्त्री बच्चों से घिरे हुए कोलाहल हो रहा है। वो पहुंचे, कोई कुछ पूछे कौन गाँव घर है, क्या नाम है, क्या चाहिए नहीं चाहिए, रसगुल्ला खाइएगा, मलपुआ खाइएगा, क्या खाइएगा। हम लोग कहते हैं सादा रोटी बनाओ, देता है मलपुआ देता है। चलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे हनुमत निवास के महाराज हमेशा कहते थे, यहीं के हैं। उन्होंने कहा जे पंडा के मन भाव से मधुसूदन भूख लगा में अपने मालपुआ खाने का मन हो तो बनाओ, पंडित जी के सामने दो को धर दो, बाकी गजा गज खाओ। पंडित जी थोड़े देखने जा रहे हैं कितना खाओ। अब कहो कि पंडित जी है मालपुआ दही मालपुआ दही, जे पंडा के मन भाव से मधुसूदन भोग लगावे। महामंत्र है, सब संतों के मुख से महामंत्र है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत पहले जब कुछ सीखने का भाव आया तो बघेल जी के माध्यम से उस स्थान की जानकारी मिली, तो उस जगह रहा, लगभग 3 साल तक अनुसंधान किया। तो वहाँ रसिकों की गद्दी कई है, तो सब लोगों से बहुत कुछ देखने और सुनने सीखने को मिला। 16 वर्ष की अवस्था महाराज सुखदेव जी को स्थान दिया, बैठाया, गुरुदेव पैर हाथ गिराया। गुरुदेव जी आप तो ज्यादा देर कहीं रुकते नहीं हैं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। परीक्षित बोलो क्या बात? इस सभा गंगा जी के किनारे कभी तो कोई कुंभ नहीं है, कोई कार्तिक मास क्या है, क्यों तो कैसी सभा है, क्या उद्देश्य? गुरुदेव अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु। हे योगियों के परम गुरुदेव, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा, पुरुषों के लिए जो कार्य होना चाहिए, म्रियमाणस्य मरने वाले आदमी के लिए क्या करना चाहिए। ध्यान दें, यहाँ पर महाराज परीक्षित आज भी जो महाराज कहा जा रहा है, राजा वही धर्म की स्थापना, जबकि उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। लेकिन आज भी आप सुनते होंगे महाराज परीक्षित, महाराज। तो सब कुछ त्याग करने के बाद भी उन्हें महाराजा का भाव था। उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो किसी भी प्रकार से कोई भी मरने वाला हो उसको क्या करना
अच्छा, इसमें से मतलब अब देखना ये है हम लोगों के लिए ये कथा है कि नहीं, कि कल से बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, नहीं ये देखना जरूरी है। फालतू का है करना। जो मरने वाला है, प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोगों में से कोई है जो मरने वाला है? कल एक तो सर्वे रिपोर्ट वहाँ करते हैं, जो मरने वाला हो सो कथा सुने। पुरुषस्य म्रियमाणस्य, जो मरने वाला पुरुष हो उसको क्या करना चाहिए? भैया कल से आप लोग कोई बताइएगा कि मुझे मरता है से करता है, जब नहीं करना हम लोग पढ़ते थे जे पठितव्यम से मरितव्यम, न पठितव्यम से मरितव्यम, तदर्थम किम पठितव्यम किम पठितव्यम किम पठितव्यम। लखपत में संस्कृत के टीचर ऐसे ही हास्य में कहते थे, जो पढ़ेगा वो भी मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भी मरेगा, तो क्यों पढ़े क्यों पढ़े क्यों पढ़े। आज समझ में आता है यही बात थी। म्रियमाण से मरने वाला मतलब ये है, ये थोड़ी लिखा है कि आज जो मरेगा सब डर गया क्या करें कल से, अब जब मरता ही सहे करता ही कथा सुनते नहीं, जो कभी भी मरने वाला है उसको तो क्या करें? यह श्रोतव्यम, क्या सुने, अथो जप्यम, किसका जाप करे, यद कर्तव्यम भी प्रभो, स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करे, भजनीयम वा, किसका भजन करे, ब्रूहि यदवा विपर्ययम, या और किसका त्याग करे। वह क्या करे इस बात को आप हमें बताएं, क्योंकि आप कुछ ही देर में इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप हम पर कृपा करें और कृपा करके जो सभी प्रकार से मरने वाले लोग हैं उन सभी के ऊपर कृपा करते हुए विधि बताएं कि वह मरे कैसे भी उन सब का उद्धार। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
लाल